इनको देख के नमस्ते करेगी कंपनी, क्योंकि कंपनी। अच्छा ये बता रहा बोतल चाहिए, तुमको पता कैसे चलता है? देखने को मिली है जो सबसे पहली है। हेलो क्लास 12th, आज की क्लास में हम इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत लेंदी चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल लगता है हमें और हमारा पढ़ने का मन भी नहीं करता है इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के फैक्ट्स जो है वो गिवन है। तो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं या साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए तो इस चैप्टर को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर इस चैप्टर को आज मैं बहुत ही ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ नोट्स के जरिए। इस चैप्टर का नाम है इंडिगो। आपने कभी ना कभी इस चैप्टर को जरूर थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, भले ही आपको ये चैप्टर पसंद ना आया हो, क्योंकि शायद आप इसको समझ नहीं पाए होगी अच्छी तरीके से। तो आज की वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ये चैप्टर एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब ये जो इंडिगो चैप्टर है ये लिखा है लुई फिशर ने। लुई फिशर इसके राइटर हैं। लुई फिशर का विजिट बताया गया है जब वो गांधी जी से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे बात करते हैं, तो उस टाइम पीरियड में जब इनके बीच की जो कन्वर्सेशन होती है, वो पूरी कन्वर्सेशन इस चैप्टर में हमें एक्सप्लेन करी गई है। लुई फिशर जब गांधी जी से मिलते हैं 1942 में, कहाँ पे मिलने जाते हैं ये उनसे? सेवाग्राम आश्रम में उनके मिलने जाते हैं। गांधी टेल्स टू फिशर हाउ ही डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। यहाँ पे गांधी जी बताते हैं इनको कि कैसे इन्होंने डिसाइड किया कि ये चाहते हैं फाइनली अब ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना। तो ये टाइम पीरियड जो चल रहा है, ये टाइम पीरियड वहां से ये पूरी कहानी शुरू होगी जब गांधी जी इंडिया वापस आते हैं। इंडिया गांधी जी 1915 में वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से। उसके बाद की ये जो पूरी स्टोरी है वो इसमें दिखाई गई है। और अब आप देख सकते हो कि इसमें कौन सा ईयर मेंशन किया गया, 1942 का ईयर मेंशन किया गया है, जब यहाँ पे लुई फिशर को गांधी जी पूरी बात जो है वो बता रहे हैं कि वाई ही डिसाइडेड कि ब्रिटिशर्स को तो यहाँ से भगाना ही भगाना है। दिसंबर 1916 की बात है। उस टाइम पीरियड में क्या होता था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके अलग अलग जगह पे सेशंस हुआ करते थे और ये सेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो हर सेशन में कुछ ना कुछ फ्रूटफुल जो है वो निकल के आता था। तो इसी तरीके से आईएनसी का एक 1916 में, दिसंबर 1916 में एक सेशन हुआ था। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि गांधी जी इंडिया कब वापस आए थे। गांधी जी इंडिया आए थे 1915 में वापस। उस टाइम पीरियड में उनकी इतनी ज़्यादा पहचान यहाँ पे थी नहीं, बिकॉज जिस टाइम पीरियड में वो 1890s में इंडिया से बाहर गए थे, तब उनको उस टाइम पीरियड का जो इंडिया था वो बिल्कुल डिफरेंट था। और अब जब वो इंडिया वापस आए थे तो चीज़ें बहुत बदल चुकी थी। तो इसीलिए जब वो इंडिया वापस आते हैं तो इनके एक गुरु थे, जिनको ये अपना गुरु कंसिडर करते थे, गोपाल कृष्ण गोखले। वो इनको एडवाइस करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, पहले इंडिया को ना विजिट करना चाहिए, अलग अलग जगह पे जाके आपको एक बार देखना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए और समझना चाहिए कि लोगों की परेशानियां क्या है। तो वैसे ही गांधी जी जो है वो डिसाइड करते हैं करने का। तो अब जो कांग्रेस का सेशन हो रहा है दिसंबर 1916 का, उसमें गांधी जी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। कहाँ पे हो रहा था ये सेशन? लखनऊ में हो रहा था ये सेशन। यहाँ पे 2301 डेलीगेट्स आए थे एंड मेनी विजिटर्स केम देयर टू अटेंड। बहुत अलग अलग जगह से यहाँ पे लोग आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इस पूरे सेशन में आई थी। इसी में से यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान आता है जहाँ से जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल बदलनी चालू हो जाती है। और ये जो स्टोरी है, इसका अगर मेन कैरेक्टर की बात करें हम, तो ये मेन कैरेक्टर जो होंगे वो होंगे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जो है वो एक पीजेंट है, वो एक किसान है, जो कि कहाँ से आए हैं? ये आए हैं चंपारण से। किस लिए आए हैं यहाँ पे? गांधी जी के पास आए हैं, गांधी जी से मिलने के लिए आए हैं। आस्किंग हिम टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट। अभी गांधी जी को अपने डिस्ट्रिक्ट क्यों लेकर जाना चाहते हैं? राजकुमार शुक्ला आए हैं इनसे मिलने के लिए और वो कहते हैं कि गांधी जी मैं आपको यहाँ से लेकर जाने के लिए आया हूँ और मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ चंपारण, अपने डिस्ट्रिक्ट में। गांधी जी ने तो कभी इस जगह का नाम भी नहीं सुना था, ये उनको पता ही नहीं था कि ये जगह कहाँ लोकेटेड है। हालांकि ये जगह जो है, इट वाज इन द फूट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, यानी नेपाल के किंगडम के पास में फूट हिल्स जहाँ पे है, वहां पे ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, इसका हमें पता चल गया ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पे है ये। बट वाई राजकुमार वांटेड गांधी जी टू विजिट चंपारण? गांधी जी को क्यों लेने आए थे भाई? ये यहाँ पे क्यों चाहते थे कि गांधी जी इनके साथ जाए, विजिट करे? चंपारण क्यों विजिट करे, क्यों चाहते थे ऐसा? इसके कुछ रीजंस थे जिनको देख लेते हैं। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक एंशिएंट अरेंजमेंट थी जिसके जरिए जो पीजेंट थे उनसे बोला जाता था कि भाई आपको अपने जो भी जिस भी एरिया पे आप क्रॉपिंग कर रहे हो उस एरिया में से कुछ पार्ट में, जितना पार्ट आपको बोला जा रहा है उस पार्ट पे आपको इंडिगो ग्रो करनी ही करनी।
ठीक है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। यहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो शेयर क्रॉपर्स थे, यानी हर किसी की एक एक जमीन अलग अलग नहीं थी, वो शेयर क्रॉपिंग करते थे, साथ में मिलकर यहाँ पे क्रॉपिंग किया करते थे। और राजकुमार शुक्ला भी इन्हीं में से ही एक थे। वो इलिटरेट तो थे बट रेजोनेट नहीं थे, ठीक है, बट रेजोनेट थे। इलिटरेट थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे वो बिल्कुल भी, बट उनके अंदर जो विल पावर थी, उनके अंदर जो डेडिकेशन थी इस पूरे सिस्टम को चेंज करने की, इसी चीज ने गांधी जी को बहुत चेंज कर दिया और वो इनके साथ जाने के लिए भी आगे तैयार हो जाते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था जिसमें लैंडलॉर्ड्स को बोला जाता था द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर लैंड विद इंडिगो एंड पे दैट हार्वेस्ट एज अ रेंट। तो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको ब्रिटिशर्स बोलते थे, और ये लैंडलॉर्ड्स अपने टेनेंट्स को बोलते थे, किसानों को बोलते थे कि भाई आपको क्या करना है, आपको 3/20, ये जो फिगर है, ये जो नंबर है, ये याद रखना, 3/20 यानी 15% जो है वो आपको अपने लैंड पे इंडिगो ग्रो करनी ही करनी है। इंडिगो है क्या? इंडिगो जो प्लांट है वो आपने देखा होगा, वो इंडिगो के ही कलर में होता है, काइंड ऑफ वायलेट कलर में होता है, जो कि डाइंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी तक कहानी जो थी वो यहीं तक चल रही थी, और उतने में ही यहाँ पे इनको बोला गया था कि 3/20 पार्ट पे आपको क्या करना है, यानी 15% पार्ट पे आपको क्या करना है, आपको इंडिगो ग्रो करनी है, ठीक। अब शुक्ला फॉलोड गांधी एवरीवेयर। अब शुक्ला जो थे वो हर जगह पे गांधी जी को फॉलो करते हुए चलते थे, बिकॉज वो चाहते थे कि गांधी जी बस किसी भी तरीके से एक बार चंपारण विजिट करें, इनकी जो स्थिति है वहां पे, उनकी जो सिचुएशन है उसको समझें और चीजों को चेंज करें। गांधी जी हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। अब ये सोच रहे होंगे आप कि कानपुर कौन सी जगह है? ये एक्चुअल में ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में जो कानपुर है, ये जो जगह है कानपुर, ये जो स्टेट है कानपुर, इसको कानपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कानपुर जो सिटी थी इसको कानपुर के नाम से जाना जाता था, एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गांधी जी यहाँ पे भी, इनका एक अपॉइंटमेंट था, कानपुर में जाना था इनको, और इन्होंने जैसे कि प्लान बना रखा था कि अभी और भी जगह विजिट करने वाले। बट शुक्ला नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। बट जो शुक्ला है वो डिसाइड करते हैं कि भाई मैं गांधी जी को छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, गांधी जी को जब तक मैं यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट चंपारण लेकर नहीं जाऊंगा जब तक मैं मानूंगा नहीं। He only begged fixed date। वो हमेशा एक ही बात गांधी जी से बोलते रहते थे, एक ही बात की रिक्वेस्ट करते रहते थे कि गांधी जी प्लीज आप मुझे एक डेट बता दो, उस डेट पे मैं वहीं आपको एकदम रेडी मिलूंगा, बस आप मेरे साथ एक बार चंपारण चल लो, ठीक है। गांधी जी इस बात को देखकर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है मैं एग्री हूं और मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। और गांधी जी ने यहाँ पे शुक्ला को बोला कि भाई मुझे कहाँ पे लेने आना तुम, टू टेक गांधी जी फ्रॉम कैलकाटा ऑन सच एंड सच डेट, कि आप मुझे कैलकाटा स्टेशन पे मिल जाना, इस डेट पे आप मुझे मिल जाना। तो फाइनली इनको एक डेट मिल गई राजकुमार शुक्ला को। गांधी जी अराइव कैलकाटा। अब गांधी जी आते हैं कैलकाटा। जब ये कैलकाटा पहुंचते हैं तो शुक्ला वाज वेटिंग एट द अपॉइंटेड स्पॉट, जो भी इनको जगह बताई गई थी, शुक्ला जी वाज ऑलरेडी वेटिंग देयर, वो वहां पे वेट कर रहे थे। व्हेन गांधी जी अराइव्ड एंड वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री। तो और ये यहाँ पे जाकर बैठते हैं, वेट करते रहते हैं कि गांधी जी जब फ्री हो जाएंगे तो वो इनको इनके साथ लेकर में जाएंगे। अब बोर्डेड ट्रेन टू पटना, यहाँ पे ये लोग साथ में ट्रेन लेते हैं, कहाँ जाने के लिए, पटना जाने के लिए एक ट्रेन जो है वो लेते हैं। शुक्ला टुक हिम टू राजेंद्र प्रसाद। अब कमेंट सेक्शन में आपको एक चीज बतानी है कि ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये थे कौन, ये इंडिया से कैसे एसोसिएटेड थे, ठीक है। एक हिंट दे रही हूँ आपको, ये कुछ ना कुछ तो फर्स्ट पोजीशन पे ही थे, मतलब जब जितनी भी पोजीशन ग्रांट करी गई थी उस टाइम पीरियड में फर्स्ट थे किसी चीज में। शुक्ला टुक हिम टू राजेंद्र प्रसाद, इनको ये राजेंद्र प्रसाद के पास लेके जाते हैं, हु लेटर बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया, ठीक है। बाद में कांग्रेस पार्टी के और इंडिया के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट इन टाउन, बट जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो इनको पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद तो घर पे है ही नहीं, और जो इनके सर्वेंट होते हैं राजेंद्र प्रसाद के वो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं इनको। उनको राजकुमार शुक्ला के बारे में तो पता था कि ये जो है वो एक अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, बट ही वॉज अनअवेयर अबाउट गांधी जी। गांधी जी के बारे में उनको नहीं पता था कि ये अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं या लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो इनके साथ बड़ी ही बुरी तरीके से पेश आते हैं ये, और उनको बोलते हैं कि आपको कहाँ पे वेट करना होगा, आपको बाहर जमीन पे ही वेट करना है, फ्लोर पे ही बैठना है। और इवन गांधी जी जब वेल से पानी लेने के लिए जा रहे होते हैं तो वो वहां पे उनको भी रोक देते हैं, मना कर देते हैं, बिकॉज उनके दिमाग में एक चीज होती है कि अगर ये जो इंसान इनके साथ में आया है, अगर ये मतलब अगर ये लोअर कास्ट से बिलोंग करता हुआ, उस टाइम पीरियड में अनटचेबिलिटी बहुत पीक पे हुआ करती थी, तो अगर ये लोअर कास्ट से बिलोंग करता हुआ तो फिर क्या होगा, ये जो पूरा वेल है वो पोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो वो इनको ऐसा बोलते हैं कि आप वहां पे बाहर जाकर वेट करो। इवन गांधी वॉजंट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम द वेल, उनको पानी भी वहां से नहीं लेने दिया गया।
अब गांधी जी तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, बट अभी इन लोगों को इस चीज के बारे में तो नहीं पता था। और इवन गांधी जी बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े भी नहीं पहन के जाते थे, वो खादी जो क्लॉथ था और जो धोती थी वही पहन के घूमते थे, तो वो इनको नहीं समझ पाते हैं कि ये है कौन। गांधी जी डिसाइड्स टू फर्स्ट विजिट मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर एक और डिस्ट्रिक्ट है बिहार का ही, तो गांधी जी पहले डिसाइड करते हैं कि पहले हम लोग अब कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे। ही सेंट टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी हु वाज अ प्रोफेसर इन आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर। एक प्रोफेसर थे, कहाँ पे, आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था जेबी कृपलानी। तो ये उनको एक टेलीग्राम भेजते हैं और बताते हैं कि भाई मैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर जो है वो विजिट करने वाला हूँ। अब ट्रेन आ जाती है, ट्रेन आधी रात को पहुंचती है यहाँ पे। कृपलानी वहाँ पे वेट कर रहे थे और उनके साथ एक बहुत ही बड़ी भीड़ थी स्टूडेंट्स की, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गांधी स्टेड फॉर 2 days एट प्रोफेसर मलकानीज हाउस। गांधी जी यहाँ पे 2 दिन रुकते हैं मुजफ्फरपुर में, मलकानीज हाउस मतलब मलकानी के घर पे रुकते हैं, प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुकते हैं। अब आप सोचोगे कि ये लोग आए तो यहाँ पे सबसे पहले मिलने इनसे थे, जेबी कृपलानी से, बट ये रुकते क्यों है प्रोफेसर मलकानी के घर में? ऐसा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसलिए क्योंकि उस टाइम पीरियड में कोई होम रूल के सपोर्टर को, मतलब जो कि ऐसा चाहता है, जो कि चाहता है कि इंडिया में स्वराज आए, जो कि चाहता है इंडिया आज़ाद हो जाए, ऐसे इंसान को सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था। अगर कोई भी इंसान ऐसा पकड़ा जाता था कि ये इंसान ऐसे किसी इंसान को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है जो कि होम रूल का सपोर्टर है, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती थी। तो इसीलिए गांधी जी यहाँ पे मिलते हैं, जेबी कृपलानी से मिलते हैं, उनके साथ जो क्राउड आता है स्टूडेंट्स का उनसे मिलते हैं, बट ये उनके घर में नहीं रहते, ये रहते हैं प्रोफेसर मलकानी के घर पे, अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक टीचर हुआ करते थे गवर्नमेंट स्कूल में। और ये उन दिनों में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हुआ करती थी कि आप किसी होम रूल के एडवोकेट को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हो। द न्यूज ऑफ गांधीज अराइवल एंड मिशन स्प्रेड क्विकली। अब जैसे जैसे लोगों तक ये बात पहुंचने लग जाती है कि गांधी जी उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो लोगों की जो भीड़ है वो उल्टा यहाँ पे आने लग जाती है इनसे मिलने के लिए। गांधी जी से लोग उस टाइम पीरियड में इतना ज्यादा इंप्रेस्ड थे। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by any means to see their champion, क्योंकि उनके चैंपियन की तरह वहां पे लड़ने के लिए जा रहे थे ना ब्रिटिशर से। तो अब यहाँ पे ये जो लोग थे ये इनको इस तरीके से देख रहे थे कि गांधी जी जो है वो हमारे लिए यहाँ पर लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो ये जितने भी बेचारे शेयर क्रॉपर्स थे ये किसी भी तरीके से वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे उनसे मिलने के लिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स ब्रीफ हिम। अब मुजफ्फरपुर से लॉयर भी आते हैं और वो इनको सारा मैटर समझाते हैं कि क्या क्या दिक्कत चंपारण में चल रही है, और उनको बताते भी हैं, रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और उनको बोलते हैं कि भाई मेरा जो फी है वो इतनी है और मैं इस केस को लड़ लूंगा, बट मेरी जो फी है वो इतनी है, ठीक है, इतने पैसे जो है वो देने पड़ेंगे। गांधी जी इस बात पे बहुत जोर की फटकार लगाते हैं, डांट लगाते हैं, कॉल करते हैं किसको, इन लॉयर को। ये कहते हैं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे ही लोग जो शेयर क्रॉपर्स हैं वो इतना ज्यादा परेशान है और इनसे तुम इतना बड़ा अमाउंट मांग रहे हो फीस का, ये लोग कहाँ से लेकर आएंगे। ही केम टू कंक्लूजन, वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और उनको एक चीज समझ में आती है कि ये जो लॉ कोर्ट्स है ना ये इनके लिए यूजलेस है। इन लोगों के लिए ये जो लॉ कोर्ट्स बने हैं ये बिल्कुल यूजलेस है, बिकॉज दे आर फियर स्ट्रिकन, क्योंकि ये लोग जो है वो बिल्कुल डर में जकड़े हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। एंड फर्स्ट दे नीड टू बी फ्री फ्रॉम फियर। तो गांधी जी को एक बात समझ में आई कि इनको लॉ कोर्ट्स में ले जाना और ये सारी चीजें करना इतना जरूरी नहीं है अभी इनके लिए, जितना ज्यादा जरूरी है कि इनको इनके डर से बाहर निकाला जाए। जब ये अपने फियर से बाहर निकल जाएंगे तो ये सारी चीजें तो ये अपने आप ही फेस कर लेंगे। अब सिचुएशन क्या चल रही थी, हमने देखा था द लैंडलॉर्ड्स, हमने देखा था अभी ऊपर की इंडिगो क्रॉपिंग के लिए बोला जाता था 3/20 पार्ट पे आपको इंडिगो जो है वो ग्रो करनी ही करनी है। तो लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। ये जो जमींदार थे इनको पता चलता है कि जर्मनी में ना आर्टिफिशियल इंडिगो बन रही है, सिंथेटिक इंडिगो बन रही है। जब ऐसा होगा तो जो इनके पास इंडिगो प्रेजेंट है, जो उगाई जा रही है, जो ग्रो करी जा रही है, तो क्या वो लोग वो इंडिगो खरीदेंगे या फिर उस इंडिगो को खरीदेंगे जो आर्टिफिशियली चीप रेट पे उनको मिल जा रही है। तो ऑफ कोर्स ये बात है, अब ब्रिटिशर्स कहाँ शिफ्ट हो रहे थे इंडिगो को खरीदने के लिए, जर्मनी से वो इंडिगो अब खरीद रहे थे, क्योंकि वहां पे आर्टिफिशियल इंडिगो को प्रोड्यूस किया जा रहा था जो कि बहुत सस्ती थी इन कंपेरिजन विद कि ये वाली जो रॉ इंडिगो जो है वो ग्रो करी जा रही है उसके कंपेरिजन में। ठीक, तो यहाँ पे जब इनको ये बात पता चलती है तो ये पीजेंट्स को पता है क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई आप 15% हमें एक कंपनसेशन दे दो और हम क्या करेंगे, ये जो इट्स सम अरेंजमेंट है, ये जो पूरी अरेंजमेंट बनी हुई है, जो अजीब सी अरेंजमेंट बनी हुई है, इससे तुम लोग फ्री हो जाओगे। तो अभी ये जो पीजेंट है इनको ये बात पता नहीं चली है कि इसके पीछे इतना बड़ा राज है, इसलिए जमींदार जो है वो ऐसे कर रहे हैं।
मोस्ट ऑफ द शेयर क्रॉपर्स साइंड ऑन देम, बहुत सारे बेचारे जो शेयर क्रॉपर थे वो इस चीज पे साइन भी कर देते हैं। एंड दोज हु रजिस्टर्ड, और जो लोग इस बात को रजिस्ट कर रहे होते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लॉयर्स को एंगेज कर लेते हैं, कुछ लॉयर्स के साथ जुड़ जाते हैं। इन रिटर्न लैंडलॉर्ड हायर्ड थग्स, और इसके बदले में लैंडलॉर्ड्स क्या करते हैं, इनको दबाने के लिए, इनको चुप कराने के लिए वो भी गुंडे मवाली जो है वो हायर कर लेते हैं। मीनवाइल पीजेंट्स गेट टू नो अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, उतनी ही टाइम पीरियड में पीजेंट्स तक भी ये न्यूज़ पहुंचती है कि ये आर्टिफिशियल इंडिगो जो है ना वो प्रोड्यूस करी जा रही है, इसलिए ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। एंड वांटेड देयर मनी बैक, और इन्होंने बोला कि हमें हमारे पैसे जो हैं वो वापस चाहिए, आपने हमारे साथ ये जो 15% कंपनसेशन वाला जो घोटाला किया है ये गलत है, हमें हमारे पैसे दो भाई वापस, ठीक है। अब ये सारी सिचुएशन चल रही थी यहाँ पे जिस टाइम पीरियड में गांधी जी जो है वो चंपारण पहुंचते हैं। गांधी जी यहाँ पहुंच के सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्ट्स को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि सारा डेटा जो है वो अरेंज किया जाए और इनकी प्रॉब्लम क्या है उसको समझा जाए। तो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ टिरहुट डिवीजन, वहाँ पे एक डिवीजन था जिसका क्या नाम था, टिरहुट। तो अब यहाँ पे एक ऑफिशियल कमिश्नर था टिरहुट डिवीजन का, ये क्या करता है, ये गांधी जी को बहुत बुली करता है, परेशान करता है उनको, और ये क्या कहता है उनको कि भाई फटाफट से तुम टिरहुट छोड़ के चले जाओ यहाँ से, ठीक है। उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्टली ट्रीट नहीं करता है, बहुत बहुत बुरी तरीके से इनको ट्रीट करता है। अब फिर गांधी जी यहाँ पे रुकते नहीं है, चाहते तो वो यहाँ से वापस चले जाते हैं, नहीं, बट वो यहाँ नहीं रुकते, वो कहाँ जाते हैं, मोतीहारी जाते हैं। अब वो मोतीहारी जाते हैं और यहाँ से अपनी इन्वेस्टिगेशन एक घर में रहते हुए स्टार्ट कर देते हैं। इतने में ही जिस टाइम पीरियड में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वो ये सारी चीज़ों को फैक्ट्स वगैरह कलेक्ट कर रहे थे, उतने में ही उनके पास एक न्यूज़ पहुंचती है कि एक पीजेंट को बगल वाले ही गांव में एक पीजेंट को माल ट्रीट किया गया है, उसको बहुत बुरी तरीके से उसके साथ पेश आया गया है। तो अ रिपोर्ट केम that a peasant had been maltreated in nearby village, so he went there to check। तो जैसे ही गांधी जी तक ये बात पहुंचती है कि उस पीजेंट के साथ अच्छी तरीके से नहीं पेश आया है ब्रिटिशर्स ने, तो गांधी जी फटाफट से निकल पड़ते हैं उनसे मिलने के लिए, उस पीजेंट से मिलने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग वो वहाँ पे पहुंचते हैं, एलिफेंट की बैक पे बैठकर पहुंचते हैं वो वहाँ पे, बट जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट होता है वो उसको वहीं पे ही रोक लेता है, गांधी जी को वहीं पे ही रोक लेता है, और उनको रोकने के बाद कहता है कि भाई अब आप आगे यहाँ से नहीं जा सकते हो। Gave him the official notice to leave चंपारण immediately, और गांधी जी को वो नोटिस हाथ में थमा देता है और कहता है कि भाई अभी की अभी चंपारण से चले जाओ, अब आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है। गांधी जी बड़ी ही अच्छी तरीके से यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स देते हैं। गांधी जी रिस्पेक्टफुली उसको क्या कहते हैं, रिसीव भी कर लेते हैं जो ऑफिशियल नोटिस होता है, और उसको साइन भी कर देते हैं, और फिर उसके बाद नीचे लिख देते हैं डिसओबेड। डिसओबेड मतलब कि हम इस बात को नहीं मानेंगे, हम यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाने वाले। तो गांधी जी उस रिसीट को साइन भी कर देते हैं और उस पर लिख देते हैं डिसओबेड, ठीक है, कि अब वो इस बात को नहीं मानेंगे और वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। एज अ रिजल्ट गांधी जी वॉज समन्ड एट द कोर्ट नेक्स्ट डे। अब जब आप कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानोगे, नहीं फॉलो करोगे, तो अगले दिन आपको कोर्ट में बुला लिया जाएगा। तो वही यहाँ पे भी होता है, गांधी जी जब नहीं मानते हैं इस बात को, तो अगले दिन उनको बुलावा आ जाता है कोर्ट से। अब वो पहुंचते हैं कोर्ट। गांधी रिमेन्ड अवेक ऑल नाइट। इसके पहले वो कुछ प्लानिंग करके जाते हैं, ऐसे ही अनप्लान्ड तरीके से नहीं पहुंच जाते हैं कोर्ट में, तो उससे पहले वो पूरी रात जगते रहते हैं और काफ़ी सारी प्लानिंग करते हैं कि कैसे कल क्या क्या करना है। तो गांधी रिमेन अवेक ऑल नाइट, गांधी जी पूरी रात जगते रहते हैं। ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ करके भी भेजा, टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। उन्होंने बोला कि आप वहाँ से ना अपने जितने भी इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स हैं उनके साथ यहाँ पे पहुँच जाओ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू आश्रम, यानी जहाँ से आए थे वहाँ पे भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिए कि ऐसी ऐसी सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। ही वायर्ड अ फुल सपोर्ट टू द वाइसरॉय, और पूरी कोशिश करी इन्होंने कि जितना भी सपोर्ट गेन कर सकते हैं ये हर जगह से वो जो सपोर्ट है उसको गेन कर ले। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। ये जो लाइन है मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, ये लाइन बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है कि इसका मतलब क्या है। अगली सुबह जब गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं, कोर्ट डे जब आ जाता है बेसिकली, जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो पूरा मोतीहारी ब्लैक हो रखा था पीजेंट से। ब्लैक हो रखा था क्या मतलब है, ब्लैक जो है वो यूजुअली पीजेंट के लिए यूज किया गया है यहाँ पे, और बताया गया है, ब्लॉक वर्ड नहीं है ये, ब्लैक वर्ड है, कि पूरा का पूरा मोतीहारी पूरा भरा पड़ा था पीजेंट से। वहाँ पे इतने ज्यादा किसान भारी मात्रा में पहुंचे थे अपने चैंपियन को, गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि अब यहाँ पे उनको ये जो कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनको नहीं पता था कि गांधी जी का ऐसा कुछ रिकॉर्ड भी रहा है साउथ अफ्रीका में। वो ऑलरेडी वहाँ पे सत्याग्रह करके आए हैं एंड दैट टू सक्सेसफुली, तो उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था। The spontaneous demonstrations in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of British।
अब यहाँ पे ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, तो इस टाइम पीरियड में अब धीरे धीरे गांधी जी क्या कर रहे थे, उनको उनके डर से आज़ाद करा रहे थे जो वो करना चाहते थे। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। अब भीड़ इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है वहाँ पे कि ये जो पुलिस ऑफिसर्स थे, ये जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंट थे, इनको गांधी जी की हेल्प लेनी पड़ती है इस क्राउड को मैनेज करने के लिए, ताकि और ज़्यादा जो बात है वो आगे ना बढ़ जाए। तो गांधी जी इवन इनको हेल्प भी करते हैं। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, वो हेल्प करते हैं कि क्राउड को वो संभाले। He was polite and friendly, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ। He was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। तो यहाँ पे ये इनको अश्योर कराते हैं कि भाई कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहेगा, और उनको अश्योर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी इस लीगल प्रोसीजर को हमें फॉलो करना है। द ट्रायल वॉज डिलेड अपेरेंटली। अब ये ट्रायल जो पेशी होनी थी उसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया कोर्ट में। अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट विद सुपीरियर्स। उनको लगा ये ऐसा कौन सा इंसान आ गया भाई जो इसके पीछे इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है, पूरे के पूरे चंपारण का जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आकर इकट्ठा हो गया है, इतना इन्फ्लुएंशियल पर्सन है कौन ये। तो इन्होंने क्या बोला गांधी जी को कि भाई आपका ट्रायल ना अभी थोड़ी देर के लिए डिले किया जा रहा है और हम अपने सुपीरियर से बात करना चाहते हैं, उसके बाद ही हम आगे की प्रोसीडिंग्स जो है वो करेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ये लोग सुपीरियर जो जितने भी यहाँ पे जज थे या फिर जितने भी लॉयर्स वगैरह थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, ये सब डर चुके थे। इनको ऐसा लग रहा था कि अगर ये इंसान अभी तक कोर्ट में पहुंचा नहीं है, ये गिल्टी फाउंड हुआ नहीं है, तब इतनी ज़्यादा भीड़ इनके पीछे अगर आ चुकी है, तो अगर इसको कोई सजा सुना दी गई तब फिर पता नहीं क्या हो सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो ट्रायल वॉज डिलेड अपेरेंटली। अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट विद सुपीरियर्स। गांधी प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिले। गांधी जी ने बोला कि नहीं भाई, डिले विले कुछ नहीं होगा, अभी टाइम पे ही प्रोसीडिंग्स जो है वो चलेंगी। ट्रायल जो है वो फाइनली स्टार्ट किया जाता है। गांधी जी को गिल्टी माना जाता है कि गांधी जी ने गलत किया, उन्होंने डिसोबे किया उस ऑर्डर को, एंड सेड ही वॉज ऑन नेशनल सर्विस। उन्होंने बोला मुझे इसलिए ऐसा करना पड़ा बिकॉज उस टाइम पीरियड में मैं नेशनल सर्विस पे था। ही आस्क्ड फॉर पेनल्टी ड्यू। उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, गांधी जी ने ऐसा बोला कि कोई बात नहीं, आप मुझे एक काम करो, जो भी पेनल्टी मुझे पे करनी है आप वो बता दो, मैं ऐसा करने के लिए रेडी हूँ। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 आवर्स। तो मैजिस्ट्रेट यहाँ पे डर जाता है कि ये कैसा इंसान है, ये खुद ही बोल रहा है कि ठीक है मैं गिल्टी हूँ और आप मुझे बता दो क्या पेनल्टी पे करनी है। तो यहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट है वो इस बात को सोचता है पहले, और वो कहता है कि हमें 2 घंटे का टाइम चाहिए, अभी ये रिसेस का टाइम है, 2 घंटे का टाइम चाहिए, उसके बाद हम कुछ बताएंगे, अभी तो कुछ नहीं बताने वाले। एंड आज गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। और यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो 2 घंटे का टाइम पीरियड है उसमें हम आपको बेल भी ग्रांट कर रहे हैं। बट गांधी रिफ्यूज। गांधी जी ने बोला मुझे बेल वेल नहीं चाहिए, जो प्रोसीजर है पूरा उसको कंप्लीट करो। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल। तो जज ने क्या किया, जज ने बोला ठीक है भाई मैं आपको बेल भी नहीं दे रहा हूँ, आपको मैं बिना बेल के ही रिलीज कर रहा हूँ। गांधी टॉक्स विद लॉयर। अब इतने में ही गांधी जी लॉयर्स के साथ बात करते हैं। राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ पहुंच चुके होते हैं। गांधी आस्क्ड देम व्हाट विल दे डू इफ ही वाज अरेस्टेड। तो यहाँ अब ये जो टाइम पीरियड है इसमें ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मान लो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या ये चीज़ें यहीं स्टॉप हो जाएंगी। गांधी जी ने पूछा कि अगर मुझे अरेस्ट कर लिया गया तो उसके बाद क्या होगा। वन ऑफ द सीनियर लॉयर्स से they would go home for they had asked to advise him and if he goes jail what will they do। तो इन्होंने बोला कि अगर आप ही जेल में चले जाओगे तो हम अपने घर चले जाएंगे, बिकॉज हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम तो तभी आगे चल रहे हैं ना जब आप हमें एडवाइस कर रहे हो, तो हम तो वापस चले जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद withdrew them to discuss as if Gandhi who is unrelated to discuss as if Gandhi who is unrelated to the case was ready to go to jail, they being not only residents of neighboring district but also the lawyers for the case go back, it will be shameful। तो राजेंद्र प्रसाद इनको यहाँ पे बोलते हैं कि गांधी जी तो इस मैटर से बिल्कुल बिलोंग ही नहीं करते, वो तो ना इस केस से उनका कोई मतलब है, ना वो इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, ना वो इस जगह के रहने वाले हैं। अगर वो इंसान हमारे लिए जेल जाने को तैयार है और उसके बदले में आप ये कह रहे हो कि अगर आप जेल चले गए तो हम वापस घर चले जाएंगे, तो ये तो बहुत शेमफुल बात है। आपको तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, आपको तो फाइट करना चाहिए इसके अगेंस्ट। दे डिसाइडेड टू फॉलो गांधी टू जेल। तो इसीलिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो जाए हम भी गांधी जी के पीछे पीछे जेल चले जाएंगे या फिर हम इस केस को लड़ते रहेंगे जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती। गांधी सेज द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। गांधी जी ने बोला कि अब तो ये जो चंपारण का बैटल है वो ऑलरेडी जीत लिया गया है। कैसे जीत लिया गया है? क्योंकि यहाँ पे गांधी जी ऑलरेडी यहाँ पे जो चाहते थे कि ये सारे के सारे लोग इस बात को एग्री हो जाए कि ये बैटल रुकने नहीं वाला है, तो इसका मतलब क्या है, ये बैटल ऑलरेडी जीत लिया गया है। And started planning the order in which the lawyers were to court arrest। और यहाँ पे ये प्लानिंग वगैरह करने लग जाते हैं कि अगर अरेस्ट होती है इनकी तो फिर क्या क्या किया जाएगा। बट होता क्या है,
होता उल्टा है, गांधी जी को रिलीज कर दिया जाता है। गांधी रिसीव्ड मैजिस्ट्रेट्स मैसेज दैट द ल्यूटेनेंट हैज ड्रॉप्ड द केस एंड ही वाज फ्री। और यहाँ पे उतने में, ये 2 घंटे की मीटिंग के बाद जब यहाँ पे पहुंचते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो मैजिस्ट्रेट ने इनको क्या ऑर्डर दिया होता है कि हम चाहते हैं कि हम आपको आज़ाद करें, हम आपको फ्री छोड़ रहे हैं और आप किसी भी चीज़ के गिल्टी नहीं, ठीक है। तो ये ल्यूटेनेंट ने जो मैसेज था वो यहाँ पे भिजवाया था इनके लिए कि अब आप फ्री हो। गांधी स्टार्टेड टू इन्वेस्टिगेशंस इन फुल स्विंग, इसीलिए गांधी जी अब फुल स्विंग से, पूरी पावर के साथ दोबारा से इन्वेस्टिगेशंस चालू कर देते हैं। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट सिविल डिसोबीडियंस सक्सीड इन मॉडर्न इंडिया। पहली बार ऐसा हो रहा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो सक्सीड हो रहा था इस मॉडर्न इंडिया में। He along with his supporters started collecting all the documents. इनके सपोर्टर्स के साथ इन्होंने पूरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वे इनके सपोर्टर्स के साथ जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स थे वो ये कलेक्ट करने लग गए। along with depositions recorded by nearly 10,000 peasants by लैंडलॉर्ड प्रोटेस्टेड। तो अब इन्होंने अलग अलग लोगों की गवाही भी ली और सब कुछ इन्होंने रिकॉर्ड करके रखा। लैंडलॉर्ड्स मना कर रहे थे कि ऐसा मत करो, बट फिर भी ये सारी चीजें जो थी वो अरेंज करी गई। गांधी जी वॉज कॉल्ड बाय एलजी, ल्यूटेनेंट गवर्नर जो है वो गांधी जी को यहाँ बुला लेते हैं। ही वॉज कॉल्ड बाय सर एडवर्ड गेट। बिफोर मीटिंग हिम ही प्लान्ड एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं है अनप्लान तरीके से कहीं भी पहुंच जा रहे थे, इन्होंने पहले प्लानिंग करी। गिव इंस्ट्रक्शंस फॉर टोटल सिविल डिसोबीडियंस, इन्होंने बोला कि अगर ये वापस नहीं आते तो आपको क्या करना है, पूरा कंप्लीट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो चालू कर देना है, ठीक। ही हैड 4 लॉन्ग मीटिंग विद सर एडवर्ड गेट, और 4 लंबी इनकी मीटिंग्स चलती हैं सर एडवर्ड गेट के साथ। अ कमीशन वाज मेड विद लैंडलॉर्ड्स, एक कमीशन बनाया जाता है लैंडलॉर्ड्स के साथ। गांधी रिप्रेजेंटिंग पीजेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गांधी जी अब यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, पीजेंट्स को, किसानों को, और साथ में ऑफिशियल्स भी थे यहाँ पे। द क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, मैंने बताया भाई ये एविडेंस सारे कलेक्ट कर रहे हैं, तो अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। लैंडलॉर्ड्स वर बरीड अंडर द माउंटेन ऑफ एविडेंस दैट गांधी कलेक्टेड अगेंस्ट देम। गांधी जी ने इतने सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए थे उनके अगेंस्ट कि लैंडलॉर्ड सामने खड़े होकर सोच रहे थे कि इनके पास इतने एविडेंस आए कहाँ से, और इतना ज्यादा माउंटेन बन चुका था उस एविडेंस का कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो उसके नीचे दफन हो सकते थे, बरी हो सकते थे। बट हाउ मच शुड वी पे, और फिर जब डिसाइड होता है कि अच्छा ठीक है कितना पे करना चाहिए इनको, वापस में कितना पे करना चाहिए, दे एक्सपेक्टेड गांधी वुड आस्क फॉर फुल अमाउंट। उनको तो लग रहा था कि गांधी जी पूरे पैसे लेके ही जाएंगे, आधे वादे में ये मानेंगे नहीं, बट ऐसा होता नहीं है। गांधी जी ने क्या बोला, 50% दे दो, बट ये जो डील थी वो पहुंचते 25% पर रुक जाती है, और 25% पे ये डेडलॉक जो है वो ब्रोक होता है। गांधी सेड द अमाउंट हेल्ड लीस्ट इंपॉर्टेंस, गांधी जी ने बोला कि आप ये मत सोचो कि इतने कम पैसे क्यों मिले हमें, क्योंकि पैसे की तो बात ही नहीं था ना, पैसे तो यहाँ पे लीस्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत कम इंपॉर्टेंस रखते हैं। एज लैंड ओनर्स वर नॉट ओनली ऑब्लिज्ड टू पे मनी बट अ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज विद इट, क्योंकि लैंड ओनर्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे पे नहीं कर, उन्होंने सिर्फ पैसे पे नहीं किए हैं, उनको अपनी इज्जत भी थोड़ी सी दाव पे लगानी पड़ी है, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स अभी तक कभी भी झुके थे क्या पीजेंट्स के आगे, नहीं, बट इस बार उनको झुकना पड़ा। मैटर क्या करता है कि इस बार उनको झुकना पड़ा। इन एडिशन टू दिस, सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या हुई जो गांधी जी चाहते थे यहाँ पे, कि ये जो पीजेंट्स थे उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चला और वो उनके अंदर करेज आ चुका था, अब वो फ्री थे फियर से, उनके अंदर किसी भी तरीके का डर प्रेजेंट नहीं था। अब थोड़ी सी और चीज बची है, बिल्कुल थोड़ी सी, इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल पोजीशन ऑफ चंपारण। इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल पोजीशन क्या थी अब चंपारण की। हिज इंटरेस्ट वाज नेवर टू फोकस ओनली ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे कि वो सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करें। व्हेन ही सॉ कल्चरल एंड सोशल कंडीशंस, जब इन्होंने कल्चरल कंडीशंस, सोशल कंडीशंस देखी चंपारण की, तो इनको लगा कि इनको कुछ करना चाहिए, इस टाइम पीरियड में इनको कुछ करना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, टीचर्स जो थे, टीचर्स केम एंड स्कूल वर ओपन, जितने भी टीचर्स थे वो आते हैं, स्कूल्स खोले जाते हैं। कस्तूरबाई विद देयर यंगर सन, कस्तूरबाई कौन, इनकी वाइफ जो हुआ करती थी वो अपने यंगर सन के साथ आती हैं यहाँ पे, और आश्रम के जो रूल्स और सैनिटेशन होती है, साफ सफाई कैसे रखनी है, ये सारी चीजें इनको सिखाते हैं। डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पे विद 3 मेडिसिन टू हेल्प द विलेजर, ठीक है, 3 मेडिसिन लेके आते हैं जिससे विलेजर्स की हेल्प हो सके। गांधी जी ये सारी चीजों को कहाँ से मैनेज कर रहे थे, कहाँ से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, अपने सेवाग्राम आश्रम से बैठकर अब इन सारी चीजों को देख रहे थे और उस बेसिस पे उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे थे। द एंटायर एपिसोड टुक 7 months, लगभग 7 महीने लग जाते हैं इन सारी चीजों में स्ट्रेट, एंड विद सेवरल शॉर्ट विजिट्स 1 full year ऑफ गांधी जी लाइफ, यानी गांधी जी की लाइफ का लगभग 1 साल चंपारण में यहाँ पे इस तरीके से बीत जाता है। टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ, अब देखते हैं टर्निंग पॉइंट कब आता है गांधी जी की लाइफ में।
Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. Civil disobedience won for the first time in modern India. पहली बार ऐसा होता है मॉडर्न इंडिया में कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो जीता है और चलता है. This was the beginning of Indian struggle. ये एक शुरुआत थी जहां से इंडिया आगे बढ़ रहा था, आज़ादी के लिए आगे बढ़ रहा था, आज़ादी के लिए लड़ रहा था. His philosophy was to make Indians self-reliant. ये क्या चाहते थे? इंडियंस को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे. इसीलिए ही ऑलवेज इंसिस्टेड कि भाई एक बार तो दिन में मैनुअल लेबर करना ही है ना. आप जो स्पिनिंग व्हील है उसको भी चला सकते हो, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा करना ही है सेल्फ रिलायंट बनने के लिए. Who would stand on their own feet. और ये चाहते थे कि उनको सेल्फ रिलायंट बनाए, उनको आत्मनिर्भर बनाए ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके. When Rajendra Prasad and others thought it will be helpful if CF NGOs, मतलब राजेंद्र प्रसाद को और बाकी लोगों को ऐसा लगता था कि कुछ ब्रिटिशर्स जो कि सपोर्ट में थे गांधी जी के, अगर उनका थोड़ा सा और साथ ले लिया जाए तो आज़ादी शायद हमें थोड़ी जल्दी मिल सकती है. ठीक है, तो उन्हीं में से एक थे CF एंड्रयूज. CF एंड्रयूज का साथ लेने की बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद और बाकी. तो उतने में क्या होता है, गांधी जी कहते हैं कि हाँ अच्छी बात है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम उनका सपोर्ट ले सकते हैं, बट ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल भी सही नहीं होगा. गांधी फेल्ट इट विल बी अ साइन ऑफ वीकनेस, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ये हमारी कमजोरी बन जाएगी कि हम ब्रिटिशर्स से ही लड़ना चाह रहे हैं बट हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम खुद लड़ सके, हम उनके ही लोगों को अपनी तरफ करके फिर लड़ना चाहते हैं. He believed if the fight is for truth, उनका हमेशा से ही ऐसा मानना था कि अगर लड़ाई सच्चाई के लिए लड़ी जा रही है तो फिर हमें किसी और की जरूरत नहीं है. ठीक है, वो लड़ाई जो है वो ऑलरेडी जीत ली जाएगी. ये चैप्टर इसी के साथ यहीं पे ही कंप्लीट होता है. इसका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर कोई भी ऐसी छोटी सी भी इंफॉर्मेशन मैंने छोड़ी नहीं है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता हो और वो यहाँ पे लिखी ना हो. इसको इस तरीके से अरेंज करके बनाया गया है इन नोट्स को कि आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प होने वाली है इससे. और अगर आप इसको एक बार रीड कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, गो थ्रू कर लोगे तो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है थोड़ा सा भी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.